अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीएलसी। कि एसडीएलसी क्या है। ये फेज़ ऑफ एसडीएलसी है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इन द सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली इन टेस्ट फेज़ में प्रॉपरली वर्किंग, इनके इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर वर्किंग करनी होती है। ठीक है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, जिसे हम ये इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, इन दिस फेज वी इंस्टॉल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा इनटू द रियल इन्वायरमेंट। देखें, इम्प्लीमेंटेशन, जब हम कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें जो है कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि हार्डवेयर में हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेंगे। ठीक है, डेटा इनटू द रियल इन्वायरमेंट, जिनकी हमें ज़रूरत होगी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। ठीक है, उसके बाद इन दिस फेज यूज़र्स आर आल्सो ट्रेंड। जो यूज़र है वो ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि ट्रेंड होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वे। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ सरगर्मियाँ हैं, कुछ चीज़ें, कुछ इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें जो है कि इसके टाइप्स, इसके फेज फॉलोइंग में है। कुछ दर्जे लें। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, पैरेलल क्या है, फेज़ क्या है, पायलट क्या है, यूज़र क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करते हैं। द यूज़र स्टॉप्स वर्किंग, जो यूज़र होता है ना, वो वर्किंग रोक देता है ऑन ओल्ड सिस्टम, और पुराने सिस्टम की, एंड स्टार्ट्स वर्किंग ऑन न्यू सिस्टम, और नए सिस्टम की वर्किंग स्टार्ट करे। यानी कि पहला जो ओल्ड सिस्टम है वो उसकी वर्किंग रोक देता है और नए सिस्टम की वर्किंग स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है हमारा पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। अब पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। In this type of implementation, ये इसकी न्यू टाइप है, एंड ओल्ड सिस्टम, और पुराने सिस्टम आर यूज्ड साइड बाय साइड, यानी कि एक साइड से साइड बाय साइड, यानी कि एक तरफा कुछ सिस्टम्स, कुछ पुराने सिस्टम्स जो है कि इस्तेमाल की जाएंगे। द रिजल्ट्स ऑफ बोथ सिस्टम्स, तो दोनों सिस्टम्स का रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड। जो हमने साइड बाय साइड सिस्टम इस्तेमाल किया था, तो उन दोनों बोथ सिस्टम्स, इन दोनों सिस्टम्स का रिजल्ट्स कंपेयर, यानी कि जोड़ देंगे। व्हेन द न्यू सिस्टम स्टार्ट, जब हम नए सिस्टम स्टार्ट करेंगे वर्किंग प्रॉपरली, ओल्ड सिस्टम इज़ स्टॉप्ड। जब हम नए सिस्टम के लिए कोई वर्किंग करेंगे तो हम जो है कि पुराने सिस्टम की वर्किंग रोक देंगे। ठीक है, प्रॉपरली रोक देंगे। फेज इम्प्लीमेंटेशन। In this type of implementation, different parts of system are implemented। यानी कि ये इम्प्लीमेंटेड का एक डिफरेंट, एक ख़ास जो है कि पैरेलल से कुछ डिफरेंट, कुछ ख़ास फेज़ है। ठीक है, एट डिफरेंट टाइम्स इम्प्लीमेंटेड एट डिफरेंट टाइम्स। इम्प्लीमेंट के लिए हम कुछ टाइम की जरूरत है। ग्रेजुअली होल सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड, कुछ तमाम सिस्टम जो है कि जब इम्प्लीमेंट हो जाएं तो ये हम जो है कि फ़ेज़ में काम करते हैं। ठीक है, फ़ेज़ में डिफरेंट पार्ट्स के सिस्टम हम जो है कि इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके जो है कि डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। इन दिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ओनली सम सिलेक्टेड पर्सनस, कुछ सिलेक्टेड पर्सनस, पायलट यानी कि पायलट इम्प्लीमेंटेशन में कुछ सिलेक्टेड पर्सनस कैन यूज न्यू सिस्टम। कुछ जो है कि कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ प्रोग्रामर जो होते हैं वो कुछ नया सिस्टम जो है कि सिलेक्ट करते हैं। ऑल वर्कर्स कैन नॉट यूज़ न्यू सिस्टम, जो है कि तमाम वर्कर कैन नॉट यूज़ न्यू सिस्टम, जो है कि सारे वर्कर नया सिस्टम जो है कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड कुछ ख़ास पर्सन होते हैं जो पायलट इम्प्लीमेंटेशन में एक ओल्ड सिस्टम को जो है कि इस्तेमाल करते हैं। हर बंदा जो है कि पायलट इम्प्लीमेंटेशन के दौरान नया सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूज़र ट्रेनिंग।
अब यूज़र ट्रेनिंग आर द पर्सन हु विल यूज़ न्यू सिस्टम। जो सिस्टम हमने इस्तेमाल, देखिए यूज़र आर द पर्सन हु विल यूज़, जो हम यूज़ करते हैं यूज़र के लिए एक पर्सन जो हमने न्यू सिस्टम बनाया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइडेड प्रॉपर ट्रेनिंग। तो हम उसके लिए कुछ यूज़र्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो हमारे कस्टमर हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए हम कुछ ये ट्रेनर, कुछ बंदे प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम जो ये हम नए प्रोजेक्ट बनाया है, हर बंदा तो इसको नहीं समझ सकता, ठीक है। तो हम इसको अपना लॉन्च करने के लिए, इसकी जो है कि ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए हमें जो है कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कुछ बंदे, कुछ यूज़र्स जो है कि कस्टमर को, यूज़र को देने चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू ट्रेन द यूज़र। कुछ ट्रेंड यूज़र्स जो है कि कुछ मेथड्स हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड्स आर, कुछ मेथड्स, अच्छा, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ। प्रोवाइड वीडियोस आर सीडीज़, कुछ प्रोवाइड्स वीडियोस जो है कि इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, जो ये सॉफ्टवेयर हमने बनाए, इसके इस्तेमाल की, इसके यूजेस की जो है कि हमने वीडियो प्रोवाइड करनी चाहिए। और सीडीज़ यानी कि सीडी के ज़रिए या वीडियोस, जिस तरह भी जो है कि हमने कुछ वीडियोस देनी चाहिए। डिलीवर लेक्चर्स, और लेक्चर डिलीवर करने चाहिए ताकि लोग समझ सकें और इस सॉफ्टवेयर को हमारे को इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद है मेंटेनेंस किस तरह करेंगे। अगली टाइप है मेंटेनेंस किस तरह करेंगे। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन फेज द न्यू सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग। जब नए सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम जब नए सिस्टम स्टार्ट करेंगे वर्किंग के लिए, इन मेंटेनेंस फेज, तो हम मेंटेनेंस करेंगे। वी एंश्योर, यकीन करवाएंगे द प्रॉपर वर्किंग ऑफ सिस्टम, के ये सिस्टम प्रॉपर वर्किंग करता है, ठीक है। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड, कुछ एक्टिविटीज़ मेंटेन हैं इस फेज़ में। प्रोवाइड सपोर्ट टू यूज़र, चलाने वाले की मदद करना। करेक्शन ऑफ एरर्स, गलतियाँ देखना। अपडेटिंग द सिस्टम, नई चीज़ें डालना। देखें हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया, इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें इसमें इंश्योरेंस के लिए हमने जो है कि कुछ प्रॉपर जो है कि वर्कर रखने चाहिए, जो हमारे प्रोग्राम की जो है कि चलाने की मदद, जो यूज़र हैं उनकी जो है कि मदद करने, उनकी सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करें, ठीक है। जो इसमें गलतियां हैं वो गलतियां ख़त्म करें, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो अपडेट में नई चीज़ें डालें, तो तब जाके जो है कि हमारा मेंटेनेंस ये कंप्लीट होगा और ये सॉफ्टवेयर हमारा मुकम्मल होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है कि हम अगले इसके एसटीएल्स की नेक्स्ट टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।